हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू टैरो विद वर्षा। आज हम बात करेंगे माइनर अरकाना सीरीज के वैंड सीरीज के लास्ट 4 कार्ड्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स। पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। कोर्ट कार्ड को बहुत सारे लोगों के द्वारा एक टैरो डेक में बहुत ही कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड माना गया है। कुछ लोग तो इन कार्ड्स की रीडिंग ही नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जब आपके किसी रीडिंग में ये कार्ड्स निकल के आते हैं तो आप इनके ऊपर का एक कार्ड और निकाल सकते हैं रीडिंग के लिए। लेकिन मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं इनकी रीडिंग ना करूं, लेकिन कई बार क्या होता है, अगेन एंड अगेन रीडिंग में ये कार्ड निकल के आते हैं। तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि वाई हम क्यों रीड नहीं करते इन कार्ड्स को। तो मैंने फिर इन कार्ड्स के ऊपर काफी काम किया, जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। कुछ रीडर्स इन कार्ड की रीडिंग मतलब बहुत अच्छे से करते हैं और कुछ लोग इनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अगर रीडिंग में यह कार्ड आते हैं तो इनके ऊपर एक कार्ड और निकाल के उसकी रीडिंग कर दी जाती है, लेकिन मैं इन्हीं कार्ड्स को रीड करना पसंद करती हूँ। टैरो डेक्स में प्रत्येक सूट में जैसे कप्स, पेंटाकल्स, वैंड्स और स्वॉर्ड्स, 4 सूट्स होते हैं हमारे। प्रत्येक सूट्स में ये 4 कार्ड हमारे पास ऊपर से और एक्स्ट्रा होते हैं। कई लोग इनको इन कार्ड्स का क्या कहते हैं, वो संरक्षक समझते हैं। मतलब ये इनको रॉयल कार्ड्स भी बोला जाता है। ये इन सब कार्ड्स के ऊपर के कार्ड्स होते हैं जो डेक के अंदर इन कार्ड्स की रक्षा करते हैं। अगर आप क्या कहते हैं इतिहास में देखें तो मतलब अगर आप पढ़ते हैं टैरो रीडर्स को, जो टैरो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो उन सब का अलग अलग मत है इनके बारे में। प्रत्येक कोर्ट कार्ड्स की डेफिनेशन सबने अलग अलग दे रखी है। बट इन शॉर्ट वे में हम देखें तो सबने इस बात को माना है कि ये कोर्ट कार्ड लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पर अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को दर्शाया गया है। जैसे किंग एंड क्वीन है, ये बहुत मेच्योर पीपल्स को दिखाते हैं जो मैरिड हैं एज ए मैरिड मैन और वुमन के रूप में। और नाइट ऑफ वैंड्स दिखाते हैं 18 से 45 की एज तक के लोगों को, और 18 से 30 की एज तक के लोगों को। और ये पेज ऑफ वैंड्स दिखाते हैं जो किसी बच्चे को प्रेजेंट करते हैं या टीनेज को प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हर जगह अलग अलग है, लेकिन इन शॉर्ट हम देखते हैं तो यह हमारे चारों तरफ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चारों कार्ड्स अपने अपने सूट की रक्षा करने का भी काम करते हैं। इन इजी वे समझे तो यह कार्ड किंग्स और क्वीन पुरुषों और महिलाओं को, और मैच्योर और मैरिड लोगों को, नाइट्स हमारा 80 to 30 के, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हर कोर्ट कार्ड का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। हर सूट में इनका अपना एक अलग ही स्वरूप है। जैसे अब हम सबसे पहले बात करते हैं वैंड्स के कोर्ट कार्ड। बात करेंगे किंग्स ऑफ वैंड की। सबसे पहले ये सबसे हाई कार्ड है, सबसे पावरफुल कार्ड है। हम बात करेंगे किंग्स के बारे में। यह कार्ड पूरी तरह से गतिशीलता और विचारों से भरा हुआ है। अगर आप इसके सिंबल्स को देखते हैं, यहाँ पे एक इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर के सिंहासन पे बैठा है, मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है। ये ड्रेस उसके मतलब शक्ति को प्रेजेंट करती है। ये आसन उसकी शक्ति को प्रेजेंट करता है। यह कार्ड एक बॉस भी हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर। बेसिकली यह हमारे फादर फिगर को प्रेजेंट करता है। अगर घर में कोई फीमेल है और वो एक आदमी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती है, तो ये मेन घर के मुखिया को प्रेजेंट करता है यह कार्ड। इसके हरे जूते इसके विस्तार को बताते हैं, मतलब यह ग्रोथ करना पसंद करता है। और इसका ये ग्रे बेस, ये निष्पक्षता का प्रतीक है। मतलब यह इंसान बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय है। ये किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। इसके मुकुट में भी कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसे शेर के पंजा होता है, या जैसे इसके बैक साइड पे भी आपको कई तरह के जानवर, और ये जो शेर दिखाई दे रहा है, शेर हमेशा शक्ति का प्रतीक होता है। और वंस अगेन एक वैंड है यहाँ पे, और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की पत्तियां ग्रो हो रही हैं। मतलब कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पावरफुल, ये सब चीजें इस कार्ड में हमें दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि ये कार्ड अगर एक इंसान के, और इस कार्ड में आपने एक नया कलर देखा होगा फ्रेंड्स, नारंगी कलर। नारंगी रंग की माला भी इसने पहनी हुई, यहाँ पे येलो माला, इसने नारंगी कलर का ये ड्रेस पहना हुआ है जो इच्छा और
उत्तेजना और उत्साह का रंग है। ठीक है, जो इसकी पावर, जो रेड कलर होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, नारंगी कलर होते हैं, ये पावर और जुनून को दिखाते हैं। रेड कलर बेसिकली जुनून को दिखाता है, ग्रीन कलर ग्रोथ को दिखाता है, येलो कलर हमारी एनर्जी को दिखाता है, ये नीला आसमां ज्ञान को दिखाता है हमारी लाइफ के बारे में। अगर हम एज ए पर्सन इस कार्ड को देखते हैं तो यह कार्ड एक अच्छे बिजनेसमैन को प्रेजेंट करता है, एक मैच्योर मैन को प्रेजेंट करता है, एक फादर फिगर को दिखाता है। यह अपनी स्थिति और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखने वाले लोग होते हैं। हाँ, स्वभाव से ये लोग थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं कि हाँ फटाफट हमारा ये काम हो, हमने ये सोच लिया तो हम बस इसको कर दें। ये लोग कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। और ये लोग बहुत गुड लुकिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर। जैसे इनमें ये गुण बचपन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। ये नेता बन सकते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा दूरदर्शिता होती है। वो होते हैं ना साइड बाय साइड लोगों ने रखे होते हैं, एक क्रिटिक्स टाइप लोग, दूरदर्शी, मतलब ये लोगों को राय देने का काम करते हैं। ये मीडिएटर का काम भी करते हैं दो पार्टीज के बीच में। इनके अंदर सहनशीलता भी बहुत होती है। ये हर चीज को बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, फिर अपना डिसीजन देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब एक राजा की जितनी भी खूबी होती हैं, वो जिसकी रीडिंग में भी ये कार्ड आया है, मीन्स वो इंसान भी ऐसा ही है। जनरल रीडिंग में अगर हम इस कार्ड को पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत ही ज्यादा अनुभव है और आप कठिन से कठिन निर्णय लेने में भी सक्षम है। आप हर तरह के हर्डल्स को फेस करने के लिए अब रेडी हैं और आप अपनी जिंदगी में जो चाहेंगे आप उसको पा सकते हैं, क्योंकि उसकी इमेज, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए वो इंसान अपनी लाइफ की सारी मुसीबतों को बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों में बहुत ज्यादा बनती है, और जिसके लिए भी ये कार्ड आया है, मेल के लिए या फीमेल के लिए, कपल में से, तो मतलब उसका वर्चस्व ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा डोमिनेट है। अगर किसी फीमेल के लिए कार्ड आता है लव रीडिंग में तो इसका मतलब वो बंदी बहुत ज्यादा डोमिनेट है, वो उसका ही राज चलता है दोनों में से। या अगर आप शादी के लिए कोई प्रपोजल आया है या आप कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जिसके अंदर राजा के सारे गुण हैं। ये प्रपोजल आपके लिए बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, नेम भी है, फेम भी है, तो आप आंख मूंद कर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कैरी रीडिंग में यह कार्ड आता है फ्रेंड्स तो वंस अगेन इट्स ए पॉजिटिव कार्ड। तो गुड बिजनेस प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आप ग्रोथ करेंगे लाइफ में, आपकी प्रमोशन हो सकती है, या कोई बॉस जैसा इंसान या कोई फादर फिगर अपने, हमारे फैमिली में होते हैं ना कई बड़े लोग, चाचा ताऊ, या हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ अच्छे लोग होते हैं, काफी मेच्योर होते हैं। क्या पता आज के दिन आपकी कैरियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो इंसान सॉल्व करेगा और वो आपको राह दिखाएगा। मतलब ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट। क्या पता कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा हो, कोई नेता बनना चाह रहा हो, कोई एमसी के इलेक्शन लड़ना चाह रहा हो और वो आपके पास रीडिंग के लिए आ जाता है, तो उसके लिए यह बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि वो इंसान जो चाह रहा है उसको वो जरूर से जरूर मिलेगा। हेल्थ रीडिंग में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, टू मच पॉजिटिव कार्ड। आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। यस और नो की रीडिंग में ऑब्वियसली ये कार्ड यस बोलेगा और इसके कीवर्ड्स हैं नेचर, ऑनर, मॉजेस्टी, ग्रोथ, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, करेज, ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ग्रोथ, जॉय, सीट ऑफ पावर, स्टेटस, पैशन, और क्या कहते हैं, बॉर्न लीडर। मतलब ये कार्ड जिसके लिए आता है वो पैदा ही इस एक लीडर की क्वालिटीज को लेकर हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वेंड्स। देखिए इसके अंदर कितने सुंदर कलर हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, एक राजा की रानी। ऑटोमेटिकली इसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। ये भी राजा की तरह ही इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। इसकी ड्रेस का कलर देखो, इसने भी क्राउन पहना हुआ है, ये भी एक पत्थर के सिंहासन पर बैठी हुई है जो कि इसकी पावर को दर्शाता है। यहाँ पर दो शेर बने हुए हैं और यहाँ पीछे भी दो शेर बने हुए हैं जो इसकी ताकत और सांस को दिखाते हैं। येलो ड्रेस होप एंड हैप्पीनेस को दिखाती है
सफ़ेद टोपी, मतलब सफ़ेद सॉरी ये रोब जो इसने पहना हुआ है, ये जो व्हाइट कलर का इसने रोब पहना हुआ है, ये पवित्रता और पूर्णता को दर्शाता है। सर का मुकुट शक्ति और अधिकारों को प्रेजेंट करता है। यह छड़ी वैंड इसकी ऊर्जा को दिखाती है, और यह सूरजमुखी का फूल पैशन को प्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ये समर्पण और वफादारी का प्रतीक भी है। मतलब ये हमारी फैमिली में हमारी मदर फिगर को भी प्रेजेंट करता है, जो पूरी तरह से अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए लॉयल है, और हर काम हर जिम्मेवारी वो बहुत ईमानदारी से निभा रही है। लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक कैट कुछ रहस्यों को भी बताती है कि उसने अपने अंदर कुछ राज भी छुपा कर रखे हुए हैं दूसरों की भलाई के लिए। मतलब अगर किसी की रीडिंग में यह कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन अपने अंदर बातों को छुपाना भी जानता है। और ये जो पीछे की चोटियां पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये उसकी अचीवमेंट को प्रेजेंट करती हैं। इन शॉर्ट हम देखें तो कुल मिलाकर यह है उसकी छवि को जैसे प्रेजेंट करता है कि मतलब वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत उदार है, और बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प है जिस तरह से वो इस सियासत पर बैठी हुई है। एज ए पर्सन अगर ये किसी के लिए कार्ड आता है तो वो एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है कार्ड, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। एक ऐसा इंसान जिसने खुद को स्वयं सेल्फ मेड पर्सन होते हैं ना, उनके लिए ये कार्ड जरूर आता है, जिसने खुद का व्यवसाय बनाया हो, चलाया हो, और उसे बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया हो। वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। यह कार्ड ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व भी करता है जो आशावान होते हैं, जो गतिशील होते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, कहते हैं ना कि मुझे भी इसके जैसा बनना है, और जो अपने काम के और रिश्तों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित होते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, ये येलो कलर भी है, तो कैट भी है, तो सेंसिटिविटी को ये चीजें प्रेजेंट करती हैं। ग्रीन कलर ग्रोथ को प्रेजेंट करता है। तो ये कोई एक लेडी भी हो सकती है जो एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक बेस्ट बिजनेस पर्सन भी हो सकती है, या किसी कंपनी की सीईओ भी हो सकती है, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकती है। मीन्स ये इंसान बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव होते हैं। ये अपने घर की जिम्मेवारियां तो पूरी करते करते हैं, बाहर की ड्यूटीज को भी उतनी ही लॉयल्टी से निभाते हैं। अगर जनरल रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ऑब्वियस है कि आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ये कार्ड दिखाता है समर्पण को, निष्ठा को, नियंत्रण को, जुनून को और संवेदनशीलता को। मतलब आप इस वक्त बहुत सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, आपको जो पाना था वो आपको मिल गया है। या किसी और पर्सन की जब हम रीडिंग्स करते हैं, स्टोरी को रिलेट करते हैं, तो मे बी आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है एज ए मदर फिगर, या आपकी बॉस, या कोई भी ऐसा अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट लेकर आएगा। और अगर लव रीडिंग में आप देखते हैं तो आप आज किसी के प्यार में पड़ सकते हैं, या आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत वफादार है, या आप कपल्स के प्यार में बहुत जुनून है, और या आपकी शादी किसी एक ऐसी अच्छी लड़की से हो सकती है जिसमें ये सब क्वालिटीज होती हैं। अगर आप कैरियर रीडिंग की बात करते हैं तो कार्यस्थल पे आपकी स्थिति पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा, या आज आपके ऊपर किसी लेडी बॉस को पॉइंट किया जा सकता है। मतलब आपको चीजें रिलेट करनी होती है सामने वाले की स्टोरी के साथ। हेल्थ रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो गुड हेल्थ को ये इंडिकेट करता है कार्ड। इम्यूनिटी बहुत अच्छी है आपकी। और अगर किसी की नई नई शादी हुई है, या कोई बहुत टाइम से माँ नहीं बन पा रहा, तो उनके लिए यह बहुत ही बेस्ट और शुभ साइन है कि आप माँ बन सकते हैं आने वाले टाइम में। और अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। रीबर्थ, इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, पैशन, सपोर्ट, गोल, अचीवमेंट्स, मिस्ट्री, कॉन्फिडेंस, सीट ऑफ पावर और फर्टिलिटी। कहीं ना कहीं इन दोनों के कीवर्ड्स आपस में मैच करते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो 25 साल से ऊपर है, मैच्योर है, समझदार है। वो कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी हेल्प करने वाला है, या आप खुद ऐसे हैं। ये किसी ना किसी की पर्सनैलिटी से मैच करता है। कई बार हम इतने परेशान होते हैं, हमें नहीं समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और रीडिंग में ऐसे कार्ड्स आते हैं तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रॉयल या कोर्ट कार्ड्स के फर्स्ट 2 कार्ड्स। होप सो आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ रहे हो। अगर किसी को कोई क्वेरी है, या किसी को टैरो रीडिंग करवानी है, या किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है, तो प्लीज
विजिट माई वेबसाइट या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, बाय बाय, टेक केयर।